तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे। 3 अवतार हुए हैं। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ। एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपि अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरंभेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है। शरंभेश्वर, ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिया, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोले विषकपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए। बोलिए विषकपि भगवान की। आप विषकपि बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो और विषकपि भी बोल सकते हो, दोनों नाम में से कुछ भी। हाँ, अगर आप नेट पर सर्च करोगे या आजकल लोग क्या है, कथा सुनने के बाद नेट पर जल्दी सर्च करते हैं, तो गूगल आदि पर सर्च करोगे तो विषकपि भी आ सकता है, वृषकपि भी आ सकता है। पुराण में अगर ढूंढोगे, शिव पुराण के अंतर्गत या स्कंद पुराण में या गर्ग संहिता में या कूर्म पुराण में, बरहा पुराण में अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें वृषकपि और विषकपि कोष्टक में बना हुआ है। पहले आएगा विषकपि, फिर कोष्टक में आएगा वृषकपि। उस अवतार का स्मरण। फिर से नाम बोलो, क्या नाम बोलना है? विषकपि। या तो विषकपि बोल लें या वृषकपि। देव पितर कथा का यह सबसे सुंदर संवाद है विषकपि अवतार। भगवान, अब तारकासुर ने विचार करा कि मेरे पिता बजरंगासुर का गति कैसे हो, तो वो एक पुष्प, सफेद पुष्प को तोड़कर उसको नहीं भान कि आज शिवरात्रि, उसको भान ही नहीं है, उसके स्मरण में नहीं है कि आज शिवरात्रि। फूल तोड़ा, देवादिदेव महादेव के चरणों में समर्पित करा, शिव जी के नेत्र खुल गए। शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से तारकासुर से पूछा, तुझे क्या चाहिए? तारकासुर कहता है, मेरे पिता बजरंगासुर की गति नहीं हुई है, वो भटक रहा। मेरी माता जब सोती है उनके स्वप्न में मेरे पिता आते हैं। मेरी माता वन में घूमती है, मेरे पिता उसके पीछे चलते हुए दिखते हैं। कभी कभी पितर, कभी कभी पूर्वज, हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे कोई देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूं, मेरे पीछे कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे आगे चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है। तो उसके लिए यहां तारकासुर कह रहा है कि मेरी माता को मेरे पिता, मेरे पूर्वज नजर आते हैं, मेरे पिता की गति कैसे हो जाए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तारकासुर, एक तो तू असुर है, तू राक्षस है, और राक्षस होने के साथ साथ तू अपने पिता की गति की बात कर रहा है, ये तो मुझे हंसी आने वाली बात है। एक राक्षस कहे कि मेरे पिता का मोक्ष हो जाए तो यह तो बड़ी हंसी की बात, यह तो बड़ी विचित्र बात। पर तुम पूछ रहे हो
भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा कि तुम्हारे पिता की गति के लिए तुम ब्राह्मण भोज, संत भोज, गुरु भोज, दरिद्र भोज ये क्यों ना करते। तारकासुर ने कहा मैंने पूरी पृथ्वी को निमंत्रण दिया, कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। सबको भय लगा कहीं मैं मांस ना मिला दूं, गलत पदार्थ ना मिला दूं, गलत चीजें ना मिला दूं, उसका स्मरण ना हो जाए, इसलिए कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। शंकर जी उसी समय पर कहते हैं तेरे पिता की गति के लिए नंदी तुझे ज्ञान देगा। भगवान ने नंदी की ओर इशारा करा। नंदी ने तारकासुर से कहा सुन तारका, अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा एक मुट्ठी दुर्बा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरी पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ये नंदी का ज्ञान है, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्यों? गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास है, उसको जानने वाला जान सकता है, बाकी के तो लोग आज के जमाने में हम क्या कहें, केवल दुनिया के लोग एक बात कहते हैं गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। हर मंच पर, हर जगह पर राजनेता, सत्ताधारी सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमने गाय के लिए यह करा, हमने गाय के लिए वो करा। अगर तुमने गाय के लिए कुछ करा होता तो रोडों पर गाय आज भी कचरा खाती हुई नहीं दिखती, आज भी रोड पर गाय कचरा खाते हुए नहीं दिखती। अगर गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए कुछ किया होता तो यहां सामने नजर आता। बहुत कुछ करती है सरकार, ऐसा नहीं कि गाय माता के लिए नहीं करती, करती है। जाता है, हमने देखा कि उसने सोमवार का व्रत करा तो हमने भी सोमवार का व्रत कर लिया, उसने मंगलवार का व्रत करा तो हमने भी मंगलवार का व्रत कर लिया, उसने बुधवार का व्रत करा तो हमने भी बुधवार का व्रत कर लिया। ना ना, पहले हमारे भीतर हम विश्वास को प्रबल करें, पहले हमारे भीतर हम भरोसे को दृढ़ बनाएं, और जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, तो एक बार अगर आप पशुपति व्रत कर लोगे तो निश्चित है देवाधिदेव महादेव झोली भर गए। पहले हम अपने भरोसे को तो पक्का करें, पहले हम अपने विश्वास को पक्का करें, अपने भरोसे को पक्का करें, अपनी दृढ़ता को पक्का करें, तब तो परमात्मा मिलेगा ना। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़िया कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पदों, शंभू मैं तेरी। आपका विश्वास जितना पक्का हो जाए, जितना दृढ़ बन जाए, उतना दृढ़ बना लो। शंभू भरोसा प्रबल हो, विश्वास दृढ़ हो, उस विश्वास में आप अगर एक व्रत को भी धारण करोगे तो वो व्रत में
सफलता मिलती है। एक व्रत भी अगर आपने धारण करा है तो उसमें आपको सफलता मिलती है। और यदि हम दिखावे के वश थोड़ा भी कुछ करते हैं तो उसमें कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होती, उसमें सुख का भान नहीं होता, उसमें आनंद का भाव नहीं प्रकट होता। जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, जो भगवान की अविरल भक्ति को पाने वाला होता है, वो किसी ऐसी दौड़ में शामिल नहीं होता जिस दौड़ में उसको हापड़ी भरा जाए या हाथ भरा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो दौड़ में शामिल होता है हाथ उसी को भराती है। आप सब शिव की कथा को सुनने के लिए आए हो, इसलिए एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि हमें दिखावे की दौड़ में कभी शामिल नहीं होना। हमें शामिल होना है तो जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, दौड़ में अगर शामिल होगे तो जल्दी हाँप जाओगे, चलते चलते आगे बढ़ोगे तो यह पक्का है कि चलने वालों से आगे निकल जाओगे। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ये सब किसी दौड़ में शामिल नहीं होंगे। अभी एक नई दौड़ लोगों के बीच में शामिल हो गई, एक नई दौड़ चालू हो गई। कौन सी दौड़ है? तो कहा कि भगवान को मैंने तो 108 लोटा जल चढ़ाया। तो दूसरे व्यक्ति ने सुन लिया कि उसने 108 लोटा चढ़ाया तो मैं 151 लोटा चढ़ाऊंगा। एक नई दौड़ से शामिल हो गई कि उसने 108 लोटा जल चढ़ाया तो मैं 151 चढ़ाऊंगा। फिर एक नई दौड़ चालू हो गई। सावन के महीने में मेरे घर के अंदर मैं शिव जी का अनुष्ठान करता हूं तो 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करता हूं। दूसरे व्यक्ति ने सुना, उसने कहा अगर ये 1.25 लाख बेलपत्र समर्पित करता है तो मैं 2.25 लाख बेलपत्र समर्पित करूंगा। ये दौड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपने 1.25 लाख बेलपत्री के वृक्ष लगाए तब तो आप इस बेलपत्र को चढ़ा। आपने तो पैसा फेंका, 2000, 5000, 25,000, 50,000 रुपए दे दिए और कहा 1.25 लाख बेलपत्र तोड़ के लाओ। तोड़ने वाला व्यक्ति बेलपत्र तोड़ने के लिए गया, उसने कितने बेलपत्र के वृक्ष को तोड़ा, ना जाने कितनी डालियों को तोड़ा, ना जाने कितने वृक्षों को नोचा, और तब जाकर वो 1.25 लाख बेलपत्र इकट्ठी कर लेकर आया और उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये 1.25 लाख बेलपत्र है, भगवान शंकर को समर्पित कर दो। इस दौड़ में कभी शामिल मत होइए। आप दिखावे की दौड़ से जितना दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। अगर दौड़ की जगह चलना प्रारंभ करो तो जीवन का एक आनंद होगा। जैसे कड़प, शिव जी का एक भक्त कड़प, वो शंकर भगवान का भक्त नहीं था, वो शंकर भगवान की आराधना नहीं जानता था, वो शंकर भगवान की उपासना नहीं जानता था। एक बार उसने जब बचपन में छोटी सी अवस्था थी, मात्र 4.5 साल का कड़प था, केवल 4.5 वर्ष का कड़प, 4.5 वर्ष की अवस्था में कड़प ने केवल अपनी माता के मुख से सुना था कि शंकर भगवान का एक पत्थर का शिवलिंग होता है, वो शिवलिंग में कोई दूसरा नहीं होता, देव अधिदेव महादेव उस शिवलिंग के अंदर 24 घंटे विराजमान रहता है। यह कड़प ने सुना था, यह कड़प ने धारण करा था कि 24 घंटे देव अधिदेव महादेव शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते हैं। 24 घंटे भगवान शिव उस शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते हैं।
ये कड़प ने सुना था 4.5 वर्ष की आयु में, 4.5 वर्ष की उम्र में। हम क्यों कहते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को कथा में लेकर आना चाहिए तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है। पहले का जो समय था, जो दादियां होती थी, वो दादी अपने बच्चे को सुंदर भगवान की कथा सुनाया करती थी। आजकल ना दादी के पास फुर्सत है, ना पोते के पास फुर्सत है। दादी को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, पोते को पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, तो दोनों कहीं ना कहीं व्यस्त होते चले गए। तो दादी आज के जमाने में अपने पोते को कोई धर्म की कथा, प्रहलाद की कथा, नरसिंह जी की कथा, ध्रुव जी की कथा, मीराबाई की कथा, कर्माबाई की कथा कोई नहीं सुनाता। आज के जमाने में जितने भी यहां पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जितने माता पिता बैठे हुए हैं, जितने लोग यहां कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आप सब ईमानदारी से बोलना, आप में से कितनी माता हैं जो अपने बच्चे को तुकाराम जी बनाना चाहती है, मीराबाई बनाना चाहती है, कर्माबाई बनाना चाहती है, रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहती है? एक माता ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, तुकाराम, मीराबाई, नामदेव, कर्माबाई बनाना चाहे। या जितनी बैठी हुई है सब माताएं एक ही बात चाहती है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, एसडीएम बने, ये बने, वो बने। पर अपने बच्चे को ना तो कोई मीरा बनाना चाहता है, ना कोई कर्मा बनाना चाहता है, ना कोई नरसिंह मेहता बनाना चाहता है, ना कोई संत तुकाराम बनाना चाहता है, ना कोई रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मत बनाओ आप अपने बच्चों को मीराबाई, मत बनाओ आप अपने बच्चे को तुकाराम, मत बनाओ आप अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, पर इतना तो बनाओ कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपको एक गिलास पानी पिला सके। इतना तो बना लो, बहुत है। बच्चों को कार देने से पहले संस्कार देने का प्रयास करना। कार दोगे तो बच्चा बेच कर खजाएगा, संस्कार अगर बच्चे में आ गए तो दरवाजे पर कार की लाइन लगा देगा, ये पक्का। किसी ने थोड़ी सी बुराई करी, किसी ने थोड़ी सी निंदा करी और आप उससे झगड़ा करने चले गए? ना ना। एक बात अपने अंदर याद रखना, तुम लोग स्नान कर कर आते होगे, हम भी स्नान कर कर आते हैं, या आप भी स्नान कर कर आते होगे। बाथरूम में जब नहाकर बाहर निकलने के बाद जब तैयार होने के लिए दर्पण देखते हो, दर्पण देखते समय तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग लगा हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई सामान लगा हो, तो तुम गुस्सा होते हो क्या? जम के बोलो जरा, होते हो गुस्सा? नहीं। चेहरे पर अगर थोड़ा सा दाग लगा है, चेहरे पर अगर थोड़ी कोई चीज लगी है, दर्पण ने तुमको बता दिया कि चेहरे पर तुम्हारे ये लगा है, तुम गुस्सा नहीं होते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण नहीं फोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण को नहीं तोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो दर्पण की तरह होता है, हमारी बुराई को हमारे सामने प्रकट करता है। तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारी निंदा कर कर, हमारी बुराई कर कर वो सम्मुख में प्रकट कर रहा होता है। आप बनाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चे को सर्वप्रथम संस्कारित बनाओ, संस्कारवान। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बनाओ अपने बच्चों को संस्कारवान। अपने बच्चे को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करें। शिव कथा कर रही है एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ। जब हम देवादिदेव महादेव के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करें तो उसका एक आनंद बढ़ जाता है। महाराज, भक्ति ऐसी करो, कई लोग कहते हैं भक्ति ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो, चार लोग क्या कहेंगे। हम कहते हैं भक्ति कर रहे हो तो चार लोगों के मुख पर मत जाना, भक्ति करो
तो ये मत सोचना कि 4 लोग क्या कहेंगे। मंदिर जाऊंगी 4 लोग क्या कहेंगे, अगर बेलपत्री चढ़ाऊंगी 4 लोग क्या कहेंगे, दुर्वा चढ़ाने जाऊंगी 4 लोग क्या कहेंगे, अगर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाकर चावल के दाने चढ़ाएंगे 4 लोग क्या कहेंगे, हम शिव जी के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करेंगे 4 लोग क्या कहेंगे। भक्ति ऐसी मत करो कि तुम सोचो कि 4 लोग क्या कहेंगे। भक्ति करते समय तुम्हारे भीतर यह होना चाहिए कि 4 लोग क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। भक्ति करते समय तुम्हारे मन में यह होना चाहिए कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा, बस उससे मतलब होना चाहिए। पशुपति व्रत करने से पहले तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, मैं करूंगी और मंदिर जाऊंगी और लोग क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी वहां उसकी पत्नी होने के बाद, उसका पति इतना बड़ा ऑफिसर होने के बाद पशुपति व्रत कर रही है, 4 लोग क्या कहेंगे। अरे ये तो दुनिया के लोगों का काम है कहना। ढोलक बजा बजा कर भजन गाओगे तो भी लोग कहेंगे बताओ ये आ गई सती सावित्री। और अगर तुम मंदिर नहीं गए, भजन नहीं गाया, भगवान की भक्ति नहीं करी तो लोग कह देंगे बताओ ये आ गई अप टू डेट मैडम, ये किसी काम की नहीं। अब बताओ भजन करोगे तो लोग ताना देंगे, नहीं करोगे तो लोग ताना देंगे। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम व्रत करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, पशुपति व्रत करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, मंदिर जाऊंगी लोटा भर के घर से जल भरकर मंदिर जाऊंगी तो 4 लोग क्या कहेंगे। कई पुरुष लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी से कह देते हैं मैं जाऊंगा तो दोस्त लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। अब ईमानदारी से बोलो क्या मोहल्ले के लोग तुम्हें खाने को दे रहा है? बोलो री कोटा की जी जी, मोहल्ले के लोग खाने को दे रहे हैं? पड़ोसी तुम्हारे यहां फ्रिज ला के दे रहा है? पड़ोसी या रिश्तेदार तुम्हारे यहां एसी लगवा रहे हैं? अगर कोटा में लगवा देते हो तो बात दूसरी है। हमारे यहां सीहोर में तो कोई नहीं लगवाता। पड़ोसी ना खाने को दे रहा है, रिश्तेदार ना तुम्हारे यहां कूलर ला कर दे रहा है, रिश्तेदार ना तुम्हारे घर में एसी लगवा रहा है, ना तुम्हारा बिजली का बिल का खर्चा उठा रहा है, ना तुम्हारे पानी का खर्चा उठा रहा है, ना तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है। फिर हम क्यों सोचें कि हमारे भजन करने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से, शिव जी के मंदिर जाने से, शंकर का गुणगान करने से, शिव महापुराण सुनने से 4 लोग क्या कहेंगे। हमें यह सोचना है कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा, उसकी भक्ति का धारण कर, हम उसके भजन को धारण कर, हम उसके स्मरण को धारण कर, हम उसकी भक्ति को अपने भीतर उतारे, हम उसके भजन को अपने भीतर उतारे। अरे भाई जब तारकासुर की माता ने, कल की कथा में था वारंगी, तारकासुर की माता वारंगी ने जब वारंगी ने अपने बेटे से कहा कि ऋषिवर बोले हैं, गुरुवर बोले हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराना है, पिता के निमित्तात्र कराना है, बजरंगासुर के अनुसार उसकी मुक्ति के लिए, उसकी गति के लिए हमें ब्राह्मण का भोजन कराना है। तो तारकासुर कहते हैं मां कौन ब्राह्मण हमारे यहां भोजन करने के लिए आए? मां कौन ब्राह्मण हमारे घर में भोजन करने के लिए आएगा? किस ब्राह्मण को हम बुलाएं, किस ब्राह्मण को हम अपने करीब में बुलाएं कि हमारे घर में आकर भोजन कर लेगा? वारंगी ने कहा तुम ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण तो दो। तारकासुर ने पृथ्वी के सारे ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया, सारे संतों को तारकासुर ने भोजन का निमंत्रण दे दिया। तारकासुर ने सारे ब्राह्मणों को जब भोजन का निमंत्रण दिया, संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, संतों को भोजन के लिए जब बुलाया तो सारे के सारे संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन जितने भी थे, कोई तारकासुर के यहां भोजन करने के लिए नहीं गया, क्योंकि मालूम था कि ये उपद्रवी है। ये उसको मालूम था कि ये उपद्रवी है, ये उपद्रव करेगा, उसको मालूम था कि ये गलत काम करेगा। और अगर हम भोजन करने चलेगा और भोजन में इसने कहीं मांस मिला दिया तो, भोजन में अगर गलत पदार्थ मिला दिया तो, इसलिए एक भी संत, एक भी साधु, एक भी गुरुजन, एक भी ब्राह्मण जन तारकासुर के यहां भोजन करने नहीं गया। तब तारकासुर को क्रोध आ गया और तारकासुर ने आक्रमण कर दिया बैकुंठ पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया इंद्रलोक पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया ब्रह्मलोक पर। सारे देवताओं को, सबको तारकासुर ने इधर उधर कर दिया, सब पे अपना राज्य स्थापित कर दिया। भगवान नारायण से पूछा बताओ मेरे पिता बजरंगासुर को गति प्रदान करना है, ब्राह्मण भोजन करने नहीं आते, संत भोजन करने नहीं आते, गुरुजन भोजन करने नहीं आते, तो मैं भोजन कैसे कराऊं?
भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इंद्र से पूछो। इंद्र कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव से पूछो। शंकर भगवान के पास जब तारकासुर पहुंचा, तारकासुर नेत्र बंद करे हुए भगवान देवादिदेव महादेव के विग्रह को देख रहा था, केवल शिव तत्व को केवल निहार रहा था, शंकर को केवल देखने का प्रयास कर रहा था, शिव को पहचानने का प्रयास कर रहा था तारकासुर। और भगवान शंकर को जब पहचानने का प्रयास तारकासुर कर रहा था, नेत्र बंद थे मेरे देवादिदेव महादेव के। पार्वती उनके नजदीक में विराजी थी। माता पार्वती जी ने तारकासुर को देखा और तारकासुर से माता पार्वती जी ने पूछा, तारके, ए तारके, कैसे आना हुआ? तारकासुर कहते हैं, माता जी, मेरे पिता को गति प्रदान करना है, मेरे पिता को मोक्ष प्रदान करना है। ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आते, संत साधु भोजन करने नहीं आते, गुरुजन कोई भोजन करने नहीं आते। मां, इसलिए मैं महादेव से पूछने के लिए आया हूं कि मैं किसको भोजन करूं, मैं किसको भोजन दूं? मैं किसको गति प्रदान करूं? पार्वती मैया मौन, चुप हो, एकदम मौन। और माता पार्वती जब मौन हुई, तारकासुर ने विचार करा, मैं महादेव जब तक नेत्र नहीं खोलते तब तक मैं उनकी आराधना करूं। शिवनाम का जाप तारकासुर ने किया। तारकासुर ने जब शिवनाम का जाप करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को रिझाना प्रारंभ करा, भगवान देवादिदेव महादेव राजी नहीं हुए। पर ऊपर से पैसा चलते 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 नीचे तक आता है, नीचे भी और नीचे आता है और नीचे आता है। जो धन गौ माता में लगने वाला होता है वो दुनिया के लोग पहले हजम कर जाते हैं और गौ माता फिर भूख से बिलबिलाती रहती, फिर भूख से बिलबिलाती रहती। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए हैं, जो भारत की भूमि पर कलंक की तरह है। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए। ब्रेसिंग मशीन के कत्ल खाने कैसे? गाय को मशीन में पहले 15 दिन तक गाय को भूखा रखा जाता है। कारण गाय के सफेद मांस को लाल बनाना है, क्योंकि लाल मांस की कीमत विदेशों में ज्यादा मिलती है, इसलिए ब्रेसिंग मशीनें बनाई गई। गाय को 15 दिन भूखा रखना, भूखा रखने के बाद गाय के पांव को मशीन में जकड़कर उल्टा लटकाना, फिर पानी का प्रेशर गाय के मुख पर मारना और गाय के मुख पर प्रेशर देकर गाय की श्वास को, रक्त को उसके मांस में मिला देना। जब 8 दिन तक गाय के मुंह पर प्रेशर मारा जाता है, तब गाय की श्वास और रक्त उसके मांस में मिल जाता है। तब गाय को फिर उल्टा लटकाकर काट दिया जाता है और उसके मांस को डब्बों में भरकर बेच दिया जाता है, जिससे मांस लाल हो जाए। गाय ब्रेसिंग मशीन में काट काट कर लोग उसको लाल मांस बनाकर बेच रहे हैं और दुनिया के लोग कहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो। एक गाय भी अगर तुम्हारे शहर की, तुम्हारे क्षेत्र की, तुम्हारी कॉलोनी की, तुम्हारी सोसाइटी की, तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारे गांव की, तुम्हारे प्रदेश की, तुम्हारे नगर की, तुम्हारे देश की एक गाय भी अगर कटती है तो इस राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। ये उपद्रव, कहीं केदारनाथ जी में त्रासदी मच रही, कहीं भूकंप आ रहा, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं बीमारी आ रही, कहीं कोरोना आ रहा, कहां से आ रहा? क्योंकि तुम गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे। इतने बड़े बड़े मंच मिलते हैं, लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं होता जाता कुछ नहीं है, होता जाता कुछ नहीं है। थोड़े दिन तक चिल्लाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घर जाके सो जाते हैं और लोग चिल्लाते रहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का कब होगा? लोग चिल्लाते रहे कल्याण हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये सब कहते हैं, पर सबसे पहले अपना कल्याण सोचते हैं। विश्व का कल्याण बाद, पहले अपना। कहां गति? गौ माता को अगर एक मुट्ठी चारा भी
घास भी अगर खिला दी तो पूर्वजों का कल्याण है, पितरों का उद्धार है। ये नंदी ने तारकासुर को कहा। तारकासुर सुनकर आनंदित हो गए, आनंद, रसतत्व आ गया तारकासुर के भीतर। तारकासुर ने सुना, गया, घास लेकर गौ माता को दिया। गाय की आंख से आंसू बह रहे थे तो तारकासुर ने पूछ लिया, गौ माता, मैंने तुम्हारे को घास खिलाया और तुम रो रही हो? गौ माता, मैंने तुमको घास खिलाया और तुम रो रही हो? गौ माता कहती है, तारकासुर, तू असुर है, मुझे कष्ट देता है हर पल, और आज तू घास खिलाने आया है तेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए। ये तारकासुर की कथा नहीं है, आप और हमारी सबकी कथा है। 16 श्राद्ध आई, दादाजी की तिथि आई तो कंगा मंगा करके, डेंटिंग पेंटिंग करके गौ माता को बुला रही, ले आजा आजा आजा, ले ले ले। कोई ने पूछा, क्यों काकी, क्या कर रही हो? आज हमारे दादाजी की तिथि है तो गाय को रोटी देना है। गाय उधर जा रही, गाय ने मुड़ के देख लिया कि आंटी जी बुला रही है, पर गाय नहीं आई। गाय के पास में बैल खड़ा था, बैल ने गाय से पूछा, वो आंटी जी बुला रही, जा क्यों नहीं रही? तो गाय बैल से बोली, ऐसी आंटी को जान दे चूल्हा में। जब 16 श्राद्ध आती है तब मेरी याद आती है अपने बुढ़े डोकरों को मोक्ष देने के लिए, बाकी के समय तो डंडा लेके दरवाजे पर खड़ी रहती है। क्या करूं आंटी का और क्या करूं अंकल का? क्यों रे अंकल और आंटी? केवल 16 श्राद्ध आई, दादाजी की तिथि आई, दादी की तिथि आई, तब गौ माता की याद आई। जब तिथि चली गई, फिर दरवाजे पर गाय आई तो पानी डाल के, डंडा मार के, हट हट चल चल। गौ माता ने भी सोच लिया, तेरे यहां तो नहीं आऊंगी श्राद्ध में, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं आऊंगा। गति कहां है? अरे बाबा, शिव की आराधना का जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। आप करो शंकर की आराधना, आप करो भगवान का गुणगान। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक पत्र आया है, देखो, भरोसे का। मीनू मिश्रा, पत्नी मुकेश मिश्रा, अजमेर नगर से आई हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मीनू मिश्रा, पति का नाम मुकेश मिश्रा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उधर है क्या? है? गुरुदेव, मेरा लड़का है जो माइंड से विच्छिन्न है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, जन्म से ही है। पहले तो उसको सुनाई नहीं देता था, पर कथा सुनते सुनते उसकी कानों की आवाज बाबा की कृपा से आ गई। ये शिव कृपा है। गुरुदेव, उसका शरीर पलंग पर पड़ा रहता है, उठ नहीं सकता।
ज्यादा बोल नहीं सकता। कुछ शब्द बाबा ने दे दिए उसको ये कथा के माध्यम से। गुरुदेव, जब कथा आती है टीवी को देखते देखते वो खाना खाता है, और जब कथा 8 दिन 10 दिन टीवी पर नहीं आती तो मेरा बेटा एक निवाला भी मुंह में नहीं रहता। गुरुदेव, आज एक माँ की यही पुकार है कि मेरे बेटे के लिए आप बस इतनी कृपा कर दो, भरे 15 मिनट टीवी पर कथा दिया करो, पर दे दिया करो जिससे मेरा बेटा भोजन कर सके। उसको तड़पता हुआ नहीं देख पाती मैं। कहीं आया हुआ है क्या बच्चा? अगर कहीं बच्चा आया हो तो जरूर मैं मिलूंगा भी उसको। हम प्रयास करेंगे पूरा। बाबा देवादिदेव महादेव चाहेगा तो भले 15 मिनट इस बेटे के लिए दें, पर देंगे जरूर, प्रयास करेंगे उसके लिए। हम बात करेंगे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है हमारे। मेरा नाम निधि गौतम है, पत्नी कपिल शर्मा, निवासी बूंदी राजस्थान। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। निधि गौतम, पत्नी कपिल शर्मा, बूंदी राजस्थान। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा एक गर्भ ठेरा, कई सालों के बाद तो मेरा गर्भ ठेरा। गर्भ ठेरने के बाद बच्चे की धड़कन नहीं आई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को गिरवा दीजिए, इस बच्चे को साफ करवा दीजिए, इसकी धड़कन नहीं है। हमने डॉक्टर के कहने से अबॉर्शन करवा लिया। गुरुदेव, 3 महीने पूर्ण हुए, फिर 3 महीने पूर्ण हुए, 6 महीने बाद मैं वापिस गर्भवती हो गई। पहले तो गर्भवती नहीं हो रही थी गुरुदेव, पर बाबा की कृपा, शिव जी को जल चढ़ाने से मैं गर्भवती तो हो गई, परंतु गुरुदेव सफेद आंकड़े की जड़ से मैं गर्भवती हो गई। गर्भ में बच्चा आ गया, पर दूसरी बार भी जब हमने बच्चे की जांच कराई तो बच्चे की धड़कन नहीं थी। जब बच्चे की धड़कन नहीं, तब डॉक्टर ने कहा इसको हटवाना पड़ेगा, साफ करवाना पड़ेगा, बच्चे की धड़कन नहीं है। तब मेरी माँ ने कहा एक काम करते हैं, सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आएंगे, बाबा को नमन कर कर आएंगे। गुरुदेव, सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए। शिवजी को रुद्राक्ष गलाकर जल शंकर जी को चढ़ाते पी लेते। डॉक्टर को दूसरी बार सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे के धड़कन नहीं है, इस बच्चे को साफ करवा दीजिए। पर हमने बाबा का जल पीना प्रारंभ करा। जब डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी में भी कहा कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, तब हमने बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाते, रुद्राक्ष का जल पीते। तब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, इसको साफ करवा लो, इसको हटवा लो। पर हमने भी बाबा के भरोसे अपने जीवन को सौंप दिया, और हमने भी कहा डॉक्टर साहब अब तो वो बाबा जाने और उसकी औलाद जाने। इतने सालों के बाद गर्भ ठेरा है, बच्चा नहीं होगा, लोग बांझ कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, क्या करें गुरुदेव। तब बाबा की कृपा से तीसरी सोनोग्राफी आई। तब उसमें डॉक्टर ने कहा अब ऐसा लग रहा है बच्चे की धड़कन थोड़ी थोड़ी चलना प्रारंभ हो गई है। गुरुदेव, तो भी डॉक्टर कह रहा था कि यह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है, इसकी सफाई करवा दो, पर मन नहीं माना। हमने बच्चे को जन्म दिया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया जो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि यह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ कैसे हो सकता है। उसका फोटो आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप उस बच्चे का फोटो देख सकते हैं। एलईडी वाले भी इस फोटो को आप क्लोज कर कर दिखा सकते हैं, अगर जो लोग एलईडी चला रहे हैं, या वो बच्चा अगर यहाँ आया हो, बेटे को लेकर अगर आए हो तो व्यासपीठ पे ला सकते हो। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसकी धड़कन नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं, ये बच्चा श्रेष्ठ नहीं। पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अण, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। देवादिदेव महादेव से हृदय से दिल से प्रार्थना करिए। बाबा देवादिदेव महादेव से भाव से कहिए
जहां जगह मिले वहां बैठकर सुंदर श्राद्ध पक्ष की देव पितर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करें। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। भाव से बाबा से अपनी जगह पर बैठकर प्रार्थना करिएगा, दिल से बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा से भाव से कहिए महाराज श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो। शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रही है। तारकासुर एक मुट्ठी घास खिलाकर अपने पिता बजरंगासुर का गति प्रदान कर देता है। ऐसा कोई व्रत नहीं है दुनिया में जिसका फल देवादिदेव महादेव नहीं देते। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाया और उस पर्वत को घुमाकर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। एक शिवलिंग प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी शिवलिंग का सिर देखने के लिए ऊपर की ओर गए और भगवान विष्णु चरण देखने के लिए पाताल में चले गए, जमीन में गए। कभी जिंदगी में सबकी परीक्षा लो, पर महादेव की कभी परीक्षा मत लो। सबकी परीक्षा लो, पर महादेव की कभी परीक्षा नहीं। महादेव की परीक्षा लेने से अच्छा है कि हम महादेव की प्रतीक्षा करें। परीक्षा में जो सुख नहीं है, शंकर भगवान की प्रतीक्षा में वो सुख है। एक पत्र किसी ने भेजा, उस पत्र में उन्होंने लिखा, लिफाफा भेजा था किसी ने, उसमें बिमला देवी 32 नारकोटिक्स कॉलोनी महावीर नगर प्रथम कोटा राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते हो।
जहाँ कहीं बैठी हैं, बिमला देवी, महावीर नगर प्रथम, कोटा राजस्थान। इन पत्रों को दिख गई क्या? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक ठीक दिख गया। श्री शिवाय नमस्ते। इन पत्रों को आप आस्था चैनल या टीवी के माध्यम से भी पढ़ा करो। केवल इन पत्रों को हम ना पढ़ें, आप भी पढ़ा करो। गुरुजी, मेरा नाम बिमला देवी है। मैं कोटा राजस्थान के महावीर प्रथम में स्थित मकान नंबर 23 में रहती हूँ। आप लोग LCD पर, आस्था चैनल पर इन पत्रों को अवश्य पढ़ें। मेरे भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरे शरीर में 3 साल से गांठ हो रही थी। मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन का कहा, और ऑपरेशन होने के कई कारण होने के कारणवश ऑपरेशन कैसे कराऊं। यह गांठ धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैं आपके मुख से कथा सुन रही थी। वहां आपने कथा में कहा था कि जिसकी बीमारी गंभीर होती है उसे 3 महीने लगातार ठीक होने में लगता है। बाबा के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव का गुणगान करो। गुरुजी, मैंने कोटा आने के 3 महीने बाद डॉक्टर से बायोप्सी की जांच करवाई तो उसमें मुझे कैंसर निकला। जब कैंसर बताया तो डॉक्टर ने हमें तुरंत जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जाने को कह दिया, और हम वहां भी डॉक्टर ने जांच करा और कैंसर बताया। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से जल्दी इस कैंसर का ऑपरेशन होना जरूरी है और आप इसका ऑपरेशन कराओ। हम तुरंत ऑपरेशन की तैयारियां करने लगे, पर मन में एक बात है गुरुदेव, मेरे घर के लोग कहते हैं कि शिव का भजन करा है तो बाबा कुछ होने नहीं देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा को कहकर ऑपरेशन थिएटर में गई और बाबा से कहा, गांठ निकल जाए चल जाएगा, ऑपरेशन हो जाए चल जाएगा, पर कैंसर नहीं निकलना चाहिए। गुरुदेव, बाबा से विनती कर कर ऑपरेशन थिएटर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चली गई। जपती रही, ऑपरेशन हुआ, होश आया, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा। जांच मुंबई गई और बाबा की कृपा से मुझे कैंसर नहीं निकला। बाबा की कृपा से मैं ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आराम है, अब बैठिए, बाबा की कृपा विराजे। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका भजन, आपकी भक्ति, आपका विश्वास जितना दृढ़ हो उसमें फल की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति। महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाएं पसारे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं पिंकी अंशोरिया, विनोद कुमार अंशोरिया, रामगंज मंडी, जिला कोटा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। रामगंज मंडी, जिला कोटा। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 11 महीने का गर्भाशय में गठान बताई थी। डॉक्टर ने कहा था गठान का ऑपरेशन करना जरूरी है क्योंकि गठान साधारण नहीं है। जब डॉक्टर ने डरा दिया, ऑपरेशन की तैयारी होने लगी, तब मैंने भी बाबा पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, क्योंकि मेरी पड़ोसन कहती थी शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, वो सियोर वाला महाराज कहता है। तू चढ़ा जल, और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र चढ़ी हुई लेकर आती, उसको खा जाती। गुरुदेव, 2022 से जो गठान बताई, जिसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लगे रहे, गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए जाएगी और इसमें कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी है,
पूरा डॉक्टरों ने कह दिया था, 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, सबने एक ही बात करी। हमने कहा बाबा 3 महीने में सुनता है, हम 3 महीने बाद ऑपरेशन कराएंगे। 3 महीने जल चढ़ाती रही, बेलपत्र खाती रही, और 3 महीने के बाद जब जांच कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में थे, मेरी गठान गल चुकी थी और पूरी तरह से मैं स्वस्थ थी। ये शिव तत्व। अब ठीक है, आप दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। शिव कृपा बैठिए, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ। ये वो बच्चा है जिसको डॉक्टर ने कहा था कि इसका शरीर बेकार है, धड़कन नहीं है, ये जिंदा नहीं रहेगा। ये वही बच्चा है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था इसको साफ करवा दीजिए, ये बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए। जिसको डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, इसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे और इसकी धड़कन नहीं है, ये वही बच्चा है जो बाबा की कृपा से हुआ। शिव तत्व। हरे लुटा दिया भंडार, कर दिया माला माल, कर दिया माला माल। इन सारे पत्रों में, ये जितने पत्र हैं इन सब में मोबाइल नंबर है, इन सब पत्रों में एड्रेस है। जिसको बाबा ने दिया है उन्होंने इस पत्र में लिखा है। केवल यही पत्र नहीं, यहाँ भी ढेर सारे रखे हैं। ये सब बाबा का दिया हुआ। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है कोटावासियों से, 5 दिन की कथा माननीय विधायक जी श्री संदीप शर्मा जी करा रहे हैं। आप लोगों ने सावन के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, उसका पुण्य प्रबल हुआ होगा, तो संदीप शर्मा जी ने ये कथा विधायक जी ने यहां करवाई। 1 मिनट की भी कथा अगर हाथ से जाएगी तो ना जाने कितना बड़ा खजाना आपके हाथ से जा रहा है, आप समझ नहीं पाते। सुनो, धारण करो। जब दिल से बोला जाए कि बाबा मेरे दुख काटो, आप भी हमारे साथ में बोला करो तो बाबा काटेगा। वो क्या देगा आपको वो जाने। मंथन किया, शिव को जानने के लिए, नारायण चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। ब्रह्मा जी को सिर नहीं मिला, नारायण को चरण नहीं मिला। भगवान शंकर की कभी परीक्षा मत लो, शिव जी की प्रतीक्षा करो। एक पत्र में, केले के पत्ते पर पत्र आया है, उसमें उन्होंने लिखा इस पत्र में, मैं इंदिरा मार्केट में रहती हूं। इंदिरा मार्केट यही है कोटा में। मैं रितु शर्मा हूं। रितु शर्मा है, बिल्लू शर्मा है। मैं टीवी पर कथा सुनती हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मैं बाबा से रोज कहती थी, गुरु जी वो सियोर वाला महाराज कहता है जो मांगो वो मिलता है, मुझे 3 मंजिल का मकान दो। गुरुदेव, मेरे घर के लोग कहते थे ऐसा होता है क्या, फालतू की बात है, ऐसे तो ना जाने कितने महाराज आते हैं टीवी पर बोलते रहते हैं, क्या होता है। परंतु गुरुदेव, बाबा को जल चढ़ाने का फल क्या होता है कोई मुझसे पूछे, बाबा ने मुझे दे दिया, ये बाबा की कृपा।
शिव तत्व इसी को कहते हैं। औघड़ी है शंभु, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी। आप जिस विश्वास के साथ, आप जिस भरोसे के साथ उसका भजन करते हो, आप जिस भरोसे के साथ उसको भजते हो, वो खाली कैसे छोड़ दो। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, ग्राउंड में भले जगह नहीं हो, पर मेरे भोलेनाथ के दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, बहुत जगह। आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए। कोई कह दे कि शंकर के मंदिर जाने से क्या होता है, कोई कहे शिव जी को दिया लगाने से क्या होता है, कोई कहे शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है, कोई कहे शंकर के मंदिर में जाने से क्या होता है, उससे कह देना हम मंदिर जाते हैं, हमारे पांव से जाते हैं, हम भजन करते हैं, हमारे मन से करते हैं, तो तुम बोलने वाले कौन होते हो कि मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। जो तुमसे कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या होता है श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराने से, क्या होता है श्राद्ध पक्ष में गौ माता को रोटी देने से, जो तुमको ज्ञान देते हैं, एक दिन तुम्हें सनातन धर्म से हटाकर दूसरे धर्म में भेजने की तैयारी करते हैं, दूसरे धर्म में भेजने की तैयारी करते हैं। हम अपना सनातन धर्म कैसे छोड़ दें, हम अपना भजन करना कैसे छोड़ दें, हम अपनी भक्ति कैसे छोड़ दें। शिव कथा कह रहे हैं, चरण नहीं मिले, नारायण ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, तो भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण हो गया। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया, श्राप लगा, ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो। आगे सृष्टि खंड बढ़ा, दक्ष प्रजापति के यहां सती माता का जन्म हुआ, और वो सती मैया जो शिव की आराधना में लीन रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। बाबा देवादिदेव महादेव विवाह के बाद में उनको कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए ले गए, अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए गई, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई, और बाबा देवादिदेव महादेव के यहाँ कथा जब श्रवण करने के लिए गई, शिव कथा कहती है, शिव महापुराण के सामने पंडाल में बैठकर, कथा में बैठकर, भले टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, भगवान की कथा को सुनते हुए हमारे मन में जो भाव आता है भगवान वो पूरा करता है। सती मैया के मन में भाव आया कि मेरे पति शादी होने के बाद दुनिया के पति घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, पर मेरे पति शादी होने के बाद मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। और वही हुआ, सती माता का शरीर जलकर भस्म हुआ। क्रोध की अग्नि में सती माता जल गई और उनका शरीर भस्म हुआ। कथा सुनते सुनते हम जो दिल से मांगते हैं, हम जो दिल से कहते हैं, बाबा सुनता है। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ
सब दुख काटो, वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। हम जो मांगे, जो कहे उससे वो सुनता है। एक लड़का यहां बैठा है कथा में, उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये सियोर वाला महाराज कथा में बोलता है जो मांगो मिलता है, मैं वायुसेना में नौकरी करना चाहता हूं, मिल जाएगी? पत्र है। मैं वायुसेना में नौकरी करना चाहता हूं, मिलेगी क्या? मिल सकती है क्या? शंभो शरण पड़ी मांग दुख काटो, दया करें दर्शन आपको। शंभो शरण पड़ी मांग दुख काटो, दया करें दर्शन आपको। नीलेश राठौर सुसनेर से हैं। नीलेश राठौर, मेरा भाई का नाम नीलेश राठौर है गुरुजी। मेरा भाई एयरफोर्स की नौकरी के लिए कई बार विचार करा, तब मैंने उससे कहा कि शिव जी पर भरोसा रख, वो देता है। क्या वायुसेना की नौकरी भी देगा? भरोसा पक्का है तो दुनिया में सब कुछ मिल सकता। मेरे भाई ने कहा, जी किस्मत पर बैठे रहेंगे ना, अपने दिमाग से काम लेना पड़ता है, अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। किस्मत पे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। गुरुदेव, आपने कथा में कहा था दिमाग तो बीरबल के पास भी था, तो क्या वो बादशाह बन गया था? किस्मत होना चाहिए तब बादशाह की कुर्सी प्राप्त होती है। बहुत है। मैंने अपने भाई से कहा तू जा तो सही, शिव जी के मंदिर तो जा, शंकर बाबा के मंदिर। मेरा भाई जाने लगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने ये पत्र भेजा हो। मेरा भाई शिव जी के मंदिर जाता, बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता। उसका वायुसेना में कभी नहीं हुआ, पर अब की बार उसने जो एग्जाम के लिए डाला था, वायुसेना से लेटर आ गया और उसकी परीक्षा हुई। पर बाबा का क्या वर्णन करूं, एग्जाम में वो पास भी हो गया। पास तो हो गया, पर जब मेडिकल प्रारंभ हुआ तो उसकी आंख पे चश्मा था तो मेडिकल में उसको निकाल दिया। 20 दिन का टाइम उसको दिया गया। खूब रोया, दीदी बाबा भोलेनाथ ने मुझे पास तो कर दिया, परंतु मेरी नौकरी नहीं लग सकती क्योंकि मेरी आंख पर चश्मा है। 20 दिन का टाइम दिया है। मैंने मेरे भाई से कहा 20 दिन बहुत दिन होते हैं। वो सियोर वाला कहता है कि अगर दिल लगा लिया तो 15 मिनट में सुने। तू लगा, बाबा के चरणों में जा, आंख में जल लगा। शिव जी के चढ़ा हुआ जल जब आंख में लगाना प्रारंभ हुआ, 20 दिन बाद फिर मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराया तो उस मेडिकल में मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया और मेरा भाई एयरफोर्स में सर्विस करने लगा। ये शिव तत्व हो गई, ये शंभु है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी।
आप भरोसा कितना करोगे? आपका विश्वास क्या कहता है? आपकी दृढ़ता क्या कहती है? केवल कथा यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची थी, कपड़ा में से झटकार दी, होती रहती होगी। हमको तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे कथाकार कोटा में आते होंगे और तुम लोग कथा सुनते होगे और वो सुनाते होंगे, टाइम निकाल देते होंगे, चले जाते होंगे और तुम ऐसे ही वीआईपी में आते रहते होगे और ऐसी बड़बड़ करते रहते होगे और कथा चलती रहती होगी। पर हमने नहीं सीखा ये। अब की बार गलत व्यक्ति से पाला पड़ गया तुम्हारा। कल से एक निवेदन आप सबसे, जिसको कथा सुनना है वो ही पंडाल में बैठे, बाकी के कोई अंदर मत आओ। जिसको कथा से मतलब है, कथा सुनने आए हो ना, तो कथा से जिसको मतलब है वो आना। बिल्कुल मत। 4 घंटे तक पार्टी क्या करे कथा का? तो बच्ची कुची तो या कमर में खोस गई। क्या करे कथा? कथा सुनने आयो, कथा दिल से सुनना। कथा कहते हैं भरोसे से कहते हैं, और आपको भी कहकर जा रहे हैं, दिल से सुनना। 3 महीने में पत्र इसी व्यासपीठ पर रखा हुआ तुम्हारा मिले। दिल से सुनो। कितने प्रेम से कथा करवाई है विधायक जी ने, कितने प्रेम से। ये विधायक जी को कहीं शिव जी की बड़ी कृपा हुई होगी जिन्होंने इतने प्रेम से इस कथा को लेकर आए। आप जितने प्रेम से सुन सकते हो उतने प्रेम से सुनो, जितने प्रेम से और भाव से सुनो, देगा वो। सती मैया ने कथा में बैठकर सोच लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो उनका शरीर जलकर भस्म हुआ। शिवजी ने कथा में बैठकर सोचा था कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, राम का दर्शन हो गया। ये कल्प वृक्ष है शिव महापुराण की कथा, जो बैठकर मांगते हो कथा के पंडाल में, वो तुम्हारी झोली में प्राप्त होता ही है, ये पक्का। जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, ये निश्चित है। कल्प वृक्ष है शिव पुराण, कल्प वृक्ष मिले तुम। आया समय, सती मैया जलकर भस्म हो गई, का हिमालय राज के यहां पर जन्म लेने की तैयारी कर। पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटी हैं, मैना, धन्या, कला। पितरों की 3 बेटी, मैना, धन्या और कला। सनकाद ऋषि जा रहे थे, मैना, धन्या, कला अपने लहंगे से पहनकर जा रही थी। उनकी लहंगे की चोट सनकाद ऋषि की जंघा पर पड़ गई, जंघा पर। जब बेटा किसी एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई करे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, डॉक्टर की पढ़ाई करे, जो भी पढ़ाई बेटा कर रहा, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो। हम ये कोटा में बहुत बच्चे कोचिंग करने आते हैं, हम उन बेटों से कहेंगे, उन बेटियों से कहेंगे, तुम हिम्मत मत हारो, अपनी हिम्मत मत हारना। टेस्ट दो, एग्जाम दो, एग्जाम के साथ, पढ़ाई के साथ देवादिदेव महादेव पर भरोसा रखो, विश्वास पक्का रखो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। जरा सा टेंशन आया, डिप्रेशन आया और अपने प्राणों को त्याग दिया, मां बाप के बारे में सोचा ही नहीं, यह श्रेष्ठता नहीं है। हिम्मत मत हारो। मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारा बेटा कहीं पर भी पढ़ाई कर रहा हो, कहीं पर भी विद्या अध्ययन कर रहा हो, कहीं पर भी वो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, किसी भी जगह पर कंपटीशन एग्जाम में वो बैठे, मेरा माताओं से निवेदन है, श्राद्ध पक्ष में 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने, 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है बस।
तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है वो नहीं कर पा रहा है, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने। पितरों की तीनों बेटियां मैना, धन्या और कला। नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां, इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित कर दो। 3 महीने के अंदर बाबा देवादिदेव महादेव उसकी नैया पार जरूर करेगा निश्चित। पर इसके साथ में उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसकी पढ़ाई पक्की होना चाहिए, उसका कर्म पक्का होना चाहिए, उसकी मेहनत पक्की होना चाहिए। कितने पुष्प, कितने चावल, नाम बोलिए, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी और इधर वाले भी सब बोलो। मैना, धन्या और कला, ये 3 बेटी पितरों की 3 लड़कियां हैं जो पितृलोक में निवास करती हैं। इनके नाम स्मरण कर कर समर्पित करना पड़ा। समय आया, तीनों देवियों को श्रापिता लगी तो वो भूमि पर आई और उनकी गोद में, मैना की गोद में माता पार्वती जी का जन्म हुआ। माता पार्वती जब बड़ी हुई, भगवान शिव के प्रति उनकी लगन हुई और शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर शिव पार्वती के मंगल विवाह का स्मरण कथा, देव पितर शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, बहुत सारी कथा कल प्रसंगों में अपन लेंगे, उसका स्मरण करेंगे। पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर के गले में जयमाला दे रही हैं। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। हर